दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया के इतिहास का एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर पड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ही आज एक आम आदमी और सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और इसी रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और मशीन जैसे शब्द निकल के सामने आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ और कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी जैसे समस्या दूर हो गई और कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आम आदमी और सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। चलिए जानते हैं। In the late 1700s, most people worked in the fields on land they did not own. Inventors had found new ways to harness nature's energy. They built new kinds of machines powered by water, steam, and coal. तो दोस्तों, इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें 300 साल पीछे जाना होगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत लेट 18th सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी के बीच हुआ। दोस्तों, यहाँ पे ये रेवोल्यूशन यानी क्रांति शब्द है, ये कोई एक दिन, एक महीना या फिर एक साल में नहीं आ जाता है। रेवोल्यूशन का ये मतलब होता है कि जिसके वजह से लोगों में, समाज में या फिर पूरे दुनिया में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आया हो। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, इसे जानने से पहले हम इसके पीछे का कारण जानते हैं। तो ये रेवोल्यूशन बेसिकली इंग्लैंड से शुरू हुआ और बाद में जाके ये अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जैसे यूएसए में भी फैल गया। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन से पहले मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के लोग गाँव में रहा करते थे और वे अपने गुजर बसर करने के लिए किसानी ही किया करते थे। और ऐसा भी नहीं था दोस्तों कि यहाँ के किसान इतना भी अमीर हो जो कि खाने पीने के अलावा कुछ पैसा भी बचा सके। दोस्तों, इन छोटे किसानों के द्वारा उतना ही फार्मिंग किया जाता था जितना उनके और उनके परिवार के गुजर बसर के लिए काफी हो। फिर दोस्तों, धीरे धीरे समय बदला और यूरोप से कुछ ऐसे लोग भी निकले जो कि इस बेसिक फार्मिंग के अलावा व्यापार और बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा। और यूरोप के नज़र में व्यापार करने का सबसे अच्छा कनेक्शन एशिया के साथ लगा, क्योंकि यूरोपियंस ये जानते थे कि एशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, पैसा और रिसोर्सेस उपलब्ध है। दोस्तों, बेसिकली इस ट्रेड के दौरान ये होता था कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि एशिया के अलग अलग इलाके से सामान खरीदते थे और उसे पूरे यूरोप में सेल करते थे। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, इंग्लैंड भी एशिया के अलग अलग इलाके से ट्रेड करता था और उसे इंग्लैंड में बेचता था, क्योंकि इंग्लैंड के ज़्यादातर पॉपुलेशन गाँव में रहा करती थी और वह सभी फार्मिंग के ऊपर ही निर्भर रहा करते थे। ऐसा नहीं होता था कि इंग्लैंड में दोनों सीजन खेती होता हो, क्योंकि इंग्लैंड में केवल एक ही सीजन खेती होता था और ज्यादातर लोग मोस्टली टाइम बेरोजगार ही बैठे रहा करते थे। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में सारे काम धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सारे काम हाथों से किए जाते थे और मोस्टली लोग एग्रीकल्चर या फिर कॉटेज फैक्ट्री के ऊपर ही निर्भर रहा करते थे। कॉटेज फैक्ट्री जिससे लोगों के द्वारा हाथों से रुई बनाई जाती थी और उसे पूरे इंग्लैंड में बेचा जाता था। फिर जाके कुछ दशक बाद इंग्लैंड के द्वारा ये सोचा जाता है कि आखिरकार हम अपना व्यापार एशिया से क्यों करें, क्यों न हम अपने ही देश में अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खोले। वो सारा सामान जो कि हम एशिया के साथ ट्रेड करते थे उन सभी को हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करें। और फिर इसके बाद जाके इंग्लैंड में कई डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खोले गए और इंग्लैंड में कई डिफरेंट टाइप्स के एडवांस मशीन भी बनाए गए जो कि घंटों के काम मिनटों में और मिनटों के काम सेकंडों में करती थी। दोस्तों, इंग्लैंड को देखते हुए बाकी के यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी इसे अपने देश में लागू किया और वो भी धीरे धीरे एशिया के साथ अपना व्यापार कम करने लगी और अपने देश में नए नए तरीके के मशीन बनाने लगे और अपने देश के व्यापार खूब आगे बढ़ाने लगे। दोस्तों, इंग्लैंड में ये अलग अलग तरह के इंडस्ट्री और मशीन के बन जाने के बाद वो लोग जो कि गाँव में बेरोजगार बैठा रहा करते थे वो सभी को एक मौका मिला जो कि शहर आके इन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से इंग्लैंड में कई डिफरेंट टाइप के मशीन्स बने, जिसके वजह से धीरे धीरे बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी जैसी समस्या दूर होने लगी। दोस्तों, इन मशीन के बन जाने के बाद एकदम कम टाइम में कम से कम लोगों की हेल्प से ज्यादा सामान बनाई जा सकती थी।
फिर जाके इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा काफी ज्यादा बढ़ावा मिला और दोस्तों धीरे धीरे इंग्लैंड में इसी टाइप के कई और सारे मशीन्स भी बनाई गए और टेक्नोलॉजी भी सामने आया। मशीन के आ जाने के बाद इंग्लैंड के लोगों के बहुत ही ज्यादा टाइम बचता था और कम टाइम में इंग्लैंड के लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर लेते थे। दोस्तों अब वो सारे लोग जो कि गाँव में रहा करते थे और खेती किया करते थे अब वो शहर आने लगे और धीरे धीरे इन इंडस्ट्री में काम भी करने लगे। इसी तरीके से धीरे धीरे इंग्लैंड में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी जैसे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। दोस्तों अब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान किन किन टाइप के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खोले गए और उसके वजह से समाज और एक आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों इस रेवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले हैंड प्रोडक्शन मेथड को मशीन के साथ रिप्लेस किया गया। हैंड प्रोडक्शन मेथड जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हाथों से काम किया जाता था और अभी से मशीनों के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया जिससे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। और दूसरा दोस्तों इंग्लैंड में लोहे और कोयले का भंडार था। लोहा का यूज करके ये लोग मशीन बनाया करते थे और कोयला को एज अ फ्यूल की तरह यूज करते थे और भी डिफरेंट टाइप्स के मशीन टूल्स बनाते हैं जिसके वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड के सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है जो कि ज्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी देती है और ज्यादा आउटपुट भी पैसे की देती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।